हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है 28 जनवरी के करंट अफेयर्स में जो भी कोई एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और जो भी आपका प्रश्न है यूपीएससी या किसी भी एग्जाम या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न है किस देश द्वारा जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। आज का हमारा नया प्रश्न है किस देश द्वारा जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। तो इसका आंसर है नीदरलैंड। इसका आंसर क्या है? नीदरलैंड। चलिए, तो आज का प्रश्न है किस देश द्वारा जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो ये मेजबानी किया गया है नीदरलैंड के द्वारा, यानी कि होस्टिंग किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। और इसका आयोजन था भारत ने इसका होस्टिंग कौन किया था? नीदरलैंड। ये 25 से 26 जनवरी के बीच वे ऑनलाइन विश्वव्यापी कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसका नाम है CAS यानी कि क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021। CAS क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021। ये इस चीज को याद रखिएगा। CAS इस चीज को याद रखिएगा एग्जाम में। CAS इस चीज को याद रखिएगा। क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2020, क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, जिसमें भारत ने इसका किया है। भारत द्वारा जलवायु अनुकूल भारत के द्वारा ये किया गया है। इसमें भारत ने कहा है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम बढ़ाएंगे। इससे पहले 175 गीगावाट 2025 तक करने का लक्ष्य था। लेकिन इस जलवायु अनुकूल शिखर सम्मेलन में भारत ने कहा है कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा चलिए, इसका नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी एम्बर्सडम कैपिटल, इसकी राजधानी एम्बर्सडम है। एम्बर्सडम। और इसकी सबसे बड़ी सिटी भी यही है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट एड एमर्सडम। नीदरलैंड की राजधानी है एमर्सडम। इस और सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड यूरोपियन एक कंट्री है। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। नीदरलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, ये सब। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में किसने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की। यूरोपियन कंट्री है। नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की। IMF इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF के द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया। में कहा जिसका एक अनुमान लगाया गया है कि भारत 2021 तक अपने इकोनॉमी में 11.5% की वृद्धि करेगा। इससे पहले 2020 में 8.8% का अनुमान लगाया गया था। वही 2022 में इसका अनुमान लगाया गया है कि 6.8% वृद्धि होने की आशा है। IMF की फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
1944 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा। इसका चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। इसका चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। चलिए आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। चलिए आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। इसके सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ये टैक्स किससे लिया जाएगा? ये टैक्स वैसे गाड़ी से लिया जाएगा, वैसे गाड़ी वाला से जो 8 साल पहले से चल रही है, जिसका उसी से ये टैक्स वसूला जाएगा। इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। जो पुराने गाड़ियां जो चल रही है रोड पे, उससे टैक्स वसूला जाएगा और धीरे धीरे उस चीज को बंद किया जाएगा, ताकि इससे जो आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे उसे सहायता मिले। आगे का क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया है? तो केरल। जेंडर पार्क स्थापित किया गया है केरल के द्वारा। ये कौन किया है? ये स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा। केरला के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा। के शैलजा द्वारा अभी हाल ही में एक जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये के शैलजा है जो है, यही है जो सबसे पहले कोरोना का लक्षण दिखाई दिया था केरला के त्रिशूर नामक जगह पे। केरला के त्रिशूर नामक जगह पे ही सबसे पहले कोरोना का मरीज देखा गया था। और उसी वक्त के शैलजा जी ने बता दिया था, के शैलजा जी ने बता दिया था कि बाहर से आने वाले विदेशों से वायरस आ रहा है। इन्हें के शैलजा को विशनरी ऑफ द अवार्ड भी दिया गया है। केरल सरकार 300 करोड़ रुपए का 3 टावर जेंडर पार्क स्थापित, देश में अपनी तरह का पहला और राज्य में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने वाला करने के लिए फरवरी से यह कार्यशील हो जाएगा। यह यानी कि इसकी शुरुआत कब से होगी? फरवरी से। के द्वारा किया गया है राज्य स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा। 11 से 13 फरवरी के बीच में किया जाएगा। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। लोकसभा में सीट यहाँ से आता है 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140। केरल कहाँ है? मालाबार। ये केरल भारत के मालाबार तट पर स्थित है। केरल कहाँ स्थित है? भारत के मालाबार तट पर स्थित है। यहाँ थोरियम का भंडार भी पाया जाता है। तो इतना सब याद रखें। आगे देखते हैं, किसने बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर एक्सरसाइज एमपी फैक्स 21 का आयोजन किया है? किसने बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर एक्सरसाइज एमपी फैक्स 21 का आयोजन किया है? तो आवाज नहीं जा रही है क्या?
चलिए आगे देखते हैं, किसने बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर एक्सरसाइज एमपीफैक्स 21 का आयोजन किया? तो इंडियन आर्म फोर्स, यानी कि भारतीय सशस्त्र बल। ये तीनों सेना के द्वारा अंडमान सागर में किया गया 21 से 25 जनवरी के बीच में। भारतीय सशस्त्र बलों ने 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपीफैक्स 21 का आयोजन किया। इसमें कौन कौन सी सेना है? इसमें नौसेना के जहाज, सेना के उभयचर सैनिक और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास किस लिए किया गया है? यह अभ्यास द्वीप के क्षेत्रों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किया गया है, जिससे भारत की क्षमताओं को मान्य करने के उद्देश्य से यह आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में गलवान घाटी की घटना में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कर्नल बिकुमल संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पदक दिया गया है? महावीर चक्र। अभी हाल ही में जो गलवान घाटी में युद्ध चाइना के साथ भिड़क हुआ था, उसमें संतोष बाबू शहीद हो चुके थे। संतोष बाबू शहीद हुए जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा ये कब हुई थी? पिछले जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सातिर चीनी हमले के खिलाफ अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कर्नल थे। ये कर्नल संतोष बाबू को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दूसरे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य सैनिक भी थे, जिसमें नायाब सूबेदार संतोष बाबू के अलावा 4 और सैनिक और भी सैनिक थे जो अपने प्राणों की आहुति दिए। जिसमें नायाब सूबेदार नादूराम सोरेन, हवलदार गनर के पलानी नाइक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह, जिन्होंने गलवान घाटी में संघर्ष किया था। 3 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार तेजिंदर सिंह और गलवान घाटी में संघर्ष उन्हें भारतीय सेना टीम के सदस्य थे। उन्हें वीर चक्र से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि संतोष बाबू को क्या दिया गया था? संतोष बाबू को महावीर चक्र से और बाकी को वीर चक्र पुरस्कार से नामित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस आयोजित किया जाता है। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचान किया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी? पंजाब सरकार ने हाल ही में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है। ये कहाँ रखा गया है? यह अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमृतसर में जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने स्मारक पार्क की नींव रखी है। कहाँ रखा गया है? अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में अमृत आनंद पार्क में, जो 4490 वर्ग मीटर में बनने के लिए किया गया है। यह 3.252 करोड़ की लागत से बनेगा। पंजाब की बात करें
इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल विजेंद्र विजेंद्र पाल बदनौर, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रवि शंकर झा। यहाँ लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 17, राज्यसभा में 60 और विधानसभा में 117। किस पुस्तक ने कोस्टा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किस पुस्तक ने कोस्टा बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? द मरमिड ऑफ ब्लैक कॉन्च। द मरमिड ऑफ ब्लैक कॉन्च। इसके लेखक कौन है? मोनिका रोफी। इसके लेखक है मोनिका रोफी। मोनिका रोफी द्वारा लिखा गया है। मोनिका रोफी की द मरमेड ऑफ ब्लैक कोच ने वर्ष की कोस्टा पुस्तक जीत ली। यह पुस्तक किस आमतौर पर 5 श्रेणियों में दी जाती है। प्रथम उपन्यास, उपन्यास, जीवनी, कविता और बच्चों की पुस्तक। इस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मार्सेलो रिबेलो डिसोजा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रिबेला डिसोजा। ये एक बार फिर से इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले भी यही थे। राष्ट्रपति का नाम क्या है? मार्सेलो रिबेला डिसोजा। पुर्तगाल दक्षिण पश्चिम यूरोप में कैरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। सबसे पुराना राज्य है और यूरोप में सबसे पुराना है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? राजधानी और सबसे बड़ा शहर है लिस्बन। यहाँ की मुद्रा है यूरो। प्रेसिडेंट मार्केलो रिबेला डिसोजा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। इसकी राजधानी कहाँ है? लिस्बन। चलिए आगे देखते हैं। एक और बात पुर्तगाल के बारे में देखें तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपियन वास्को डिगामा 1498 में। भारत में वास्को डिगामा भारत में पहली बार आया था, जो कि पुर्तगाल के ही था। और सबसे बाद में भारत से कौन गया था? पुर्तगाल। भारत से सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाल। 1961 में गोवा को छोड़कर। गोवा को राष्ट्र बनाकर 1961 में सबसे पहले, बाद में पुर्तगाल ही गया था। मार्सेलो रिबेला डिसोजा, इससे पहले 2016 में ये एक राष्ट्रपति बन चुके थे और ये दूसरी बार पुनः राष्ट्रपति बने। फिलहाल ये 72 वर्ष के हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? मोहम्मद मुहसिन को दिया गया है। कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह दिया गया है। इसके अलावा 40 और व्यक्ति को सम्मानित किया गया। नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कजा कल्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? एस्टोनियो।
एस्टोनिया की प्रधानमंत्री कौन है? कला कजास, जो कि एक महिला है। एस्टोनिया की नई दो पक्षीय गठबंधन सरकार ने बाल्टिक देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ शपथ ली। इस देश ने 1991 में स्वतंत्रता हासिल की थी। एस्टोनिया कब स्वतंत्र हुआ? 1991 में। प्रधानमंत्री कजा कैलाश के 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल के एक 43 वर्षीय वकील और एक पूर्व यूरोपीय संसद कानून के निर्माता है। इसके राष्ट्रपति केस्ट्री कलजुलैद। इसका राष्ट्रपति कौन है? केस्टी कलजुलैद। एस्टोनिया के राष्ट्रपति कौन है? केस्टी कलजुलैद। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार ऋण मेला शुरू किया? पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा स्वरोजगार ऋण मेला शुरू किया गया है। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब सीएम लॉन्चेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन मेला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार के प्रमुख रोजगार और कारोबार मिशन के हिस्से के रूप में एक मेगा स्वरोजगार ऋण मेला शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपने के साथ राज्य भर में प्रतीकात्मक इशारे के रूप में 1000 ऋण स्वीकृति की। जिसके दौरान 8.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा, जबकि 5.6 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली थी। चलिए, आपका यहाँ से आज का लेक्चर खत्म हो गया।